नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। मीटिंग किया हुआ है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अनुब्रत को वीर बोल के उन्होंने संबोधित किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और हम ये भली बात ही जानते हैं कि जो आज पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स के अंतर्गत, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। और मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति उस पद में बैठ करके अगर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके मंत्री इनके जेल जाएंगे और ममता दीदी को सरकार चलाने के लिए मंत्रियों की अकाल पड़ने वाली है। कुछ ही समय की बात है, पश्चिम बंगाल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अब की बार पश्चिम बंगाल में जनता की सरकार होगी जो जनता के हित में काम करेगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में उनके जो संकल्प है भारत को नंबर 1 बनाने का। और भारत नंबर 1 तभी बन सकता है जब पश्चिम बंगाल नंबर 1 बनेगी। उस दिशा में मुझे लगता है ये सही कदम चल रहा है। मैं चाहता हूँ ईडी और सीबीआई निष्पक्ष रूप से तेज गति के साथ जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के खून पसीने की कमाई इस टीएमसी सरकार ने लूटा है। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के ऊपर में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा इन्होंने डाला है। हमें उस भ्रष्टाचारी से मुक्ति चाहिए, उस कर्ज से हमको मुक्ति चाहिए और जो क्षमता पश्चिम बंगाल की है उस क्षमता अनुसार हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को अपने हाथ में काम चाहिए। दादा, कल कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वहाँ पे भी सीएम ने बोला है कि उनको ठीक से बुलाया नहीं गया, उसको अपमान किया गया है, इसलिए वो अलग से वहाँ नेताजी का जो वो है वो करेंगे। ममता दीदी हर दिन देश का अपमान करती है, प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है, गवर्नर का अपमान करती है, राष्ट्रपति का अपमान करती है। कृपया करके आप हमें शिक्षा देने की कोशिश न करें, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम रहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है इसके बारे में ममता दीदी को कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बने रहना ये पश्चिम बंगाल के और देश के हित में नहीं। सीएम ने बोला है कि उनको ठीक से बुलाया नहीं गया, उसको अपमान किया गया है, इसलिए वो अलग से वहाँ नेताजी का जो वो है वो करेंगे। ममता दीदी हर दिन देश का अपमान करती है, प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है, गवर्नर का अपमान करती है, राष्ट्रपति का अपमान करती है। कृपया करके आप हमें शिक्षा देने की कोशिश न करें, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम रहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है इसके बारे में ममता दीदी को कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बने रहना ये पश्चिम बंगाल के और देश के हित में नहीं है, क्योंकि चाहिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश का सम्मान हो और उनके साथ तालमेल के साथ अगर काम करे पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन ममता दीदी की ईगो आड़ी आती है। ममता दीदी को लगता है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बन सकती है। उस ईगो के कारण आज पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ की जनता को मुश्किल और तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। दीदी ने बोला कि संयुक्त विरोधी जो संयुक्त मोर्चा है उसका काम वो बंगाल से ही शुरू करेंगे, अखिल नीति इन लोगों के साथ वो भी हैं। ममता दीदी को मेरा इतना एडवाइस है, आप पहले पश्चिम बंगाल संभाल लो। और ये बात स्पष्ट है, पिछले 11-12 साल से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार चल रही है उनसे पश्चिम बंगाल नहीं संभाला जा रहा है। और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मंत्री बने, जिनके एक एक घर से 50-50 करोड़ रुपया घर से निकला है।
और पश्चिम बंगाल की जनता ये जानती है, ये उनकी खून पसीने की कमाई है। कोई ममता दीदी का मुख्यमंत्री, ममता दीदी का कोई मंत्री 50 करोड़ अपने घर की कमाई लेकर के नहीं बैठा था, ये जनता की कमाई है। और मुझे लगता है वो जो सपना देख रही है, मैं फिर बता रहा हूँ 2024 का तो सपना ही रह जाएगा, ना ये मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री तो दूर की बात।